नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि मुझे कौन सा दान करना चाहिए जिससे मेरे ग्रह भी बेहतर हों और मेरी समस्याएं भी दूर हो जाएं। तो आज हम आपको बताएंगे आपके लग्न के अनुसार कौन सा दान हमेशा आपके लिए करना बेहतर होगा और उस दान को करने से आपको कौन सा लाभ होगा। आपकी जरूरत के हिसाब से भी बताएंगे कि किस वस्तु का दान करने से आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जब आप कोई वस्तु दान कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो इस मंत्र को मन में कहना चाहिए। इसका मतलब है, हे गोविंद, हे ईश्वर, तुम्हारी ही वस्तु है, तुम्हारी दी हुई वस्तु है और तुम ही को समर्पित कर रहा हूं। जब इस भाव से आप दान करेंगे तब दान देने का शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होगा। हम आज बात कर रहे हैं दान के महत्व के बारे में और आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग लग्न के अनुसार कौन सा दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू सनातन परंपरा में जीवन के 4 अंग माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म का पालन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म का पालन करने के लिए कई रास्ते, कई मार्ग जीवन में बताए गए हैं, जिनमें दान एक प्रमुख मार्ग है, दान एक प्रमुख भाग है। दान करके धर्म का पालन भी होता है, क्योंकि दान करके समाज का बैलेंस बना रहता है और समस्याओं का अंत भी होता है। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। दान करने से आयु की रक्षा होती है और स्वास्थ्य जीवन में बेहतर होता है। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, किसी ग्रह की वजह से जीवन में पीड़ा है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। आपके किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है, जिस वजह से आप परेशान हैं, आपको दिक्कत है, तो दान करना लाभकारी होता है। अलग अलग वस्तुओं का दान करने से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बाकायदा उसका एक सिस्टम है, एक नियम है कि कौन सी वस्तु किस तरह की समस्या दूर करती है
और किस ग्रह के लिए किस वस्तु का दान करना चाहिए। तो अगर आप समस्या दूर करने के लिए दान करना चाहते हैं या ग्रह को शांत करने के लिए दान करना चाहते हैं, तो उन नियमों को आपको समझना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि जब आप किसी ग्रह के लिए या एक से ज्यादा ग्रहों के लिए दान करना चाहते हैं, तो उसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है। देखिए, जब आप मन में ये सोच कर कि मैं इस ग्रह का दान कर रहा हूं, ग्रहों का दान करते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि आप उस ग्रह के प्रभाव को जीवन से समाप्त कर रहे हैं। आप किसी ऐसी वस्तु का दान कर रहे हैं जो ग्रह से संबंधित है, तो आपके जीवन से उस ग्रह का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। जो ग्रह जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहा है, उसका दान करना अच्छा होता है। मान लिया शनि आपके लिए खराब हो गया है, शनि की दशा चल रही है, तो कहा जाता है कि शनिवार को काले चने का या काली दाल का दान करिए। ऐसा करने से शनि का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए फायदेमंद हैं, जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए अनुकूल हैं, उनका दान करना आपको मुश्किल में डाल देगा, उनका दान करना अच्छे परिणाम नहीं देगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति अनुकूल है और आप बृहस्पति का दान करेंगे, तो इस दान के परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। जिन ग्रहों की दशा, जिन ग्रहों का समय अनुकूल नहीं चल रहा हो, अच्छा न चल रहा हो, उनका दान भी उनकी दशाओं में किया जा सकता है। आपकी बुध की दशा चल रही है और बुध की दशा में आपको मुश्किल हो रही है, तो आप बुध की वस्तुओं का दान बुध की दशा में कर सकते हैं। कुछ ग्रह कुंडली के लिए हमेशा अशुभ होते हैं। हर कुंडली का, हर लग्न का एक रोल है, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कुंडली में कितना भी बढ़िया बैठ जाएं, वो नुकसान पहुंचाएंगे ही, वो अशुभ रहेंगे ही। जो ग्रह कुंडली के लिए हमेशा अशुभ होते हैं, उनका नियमित रूप से दान करते रहना चाहिए। आपका जो लग्न है, उस हिसाब से कोई एक ग्रह जीवन में जरूर ऐसा होगा जो आपको हमेशा परेशानी में डालेगा। अगर आप उस ग्रह का नियमित रूप से दान करेंगे, तो आप परेशानी से और मुश्किल से बचे रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि आपके लग्न के अनुसार किन ग्रहों का दान करना आपके लिए अनुकूल होगा, किन ग्रहों का दान करना आपके लिए शुभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की।
मेष लग्न का सबसे नकारात्मक प्लेनेट होता है बुध यानी मरकरी। तो इनके लिए बुध ग्रह का दान करना हमेशा अच्छा रहता है। बुध से संबंधित वस्तुएं हरे रंग की होती हैं, तो मेष लग्न वालों को ऐसा करना चाहिए कि नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं या निर्धनों को हरे फल का या हरी सब्जी का दान करें। अगर जीवन में रोजगार को लेकर, करियर को लेकर आपके कष्ट है तो आप शनि का दान भी कर सकते हैं। शनिवार को शाम को काली उड़द की दाल का, काले चने का या तेल में बनी हुई पूरी सब्जी का दान भी आप शनिवार को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आप ये पूछते हैं कि मुझे कौन सा दान रेगुलर करना चाहिए, तो आप हरे फल का या हरी सब्जी का रेगुलर दान करिएगा या गाय को नियमित रूप से हरा चारा खिलाइएगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वाले वैसे तो दानवीर होते ही हैं, बड़ा जेनरस लग्न, बड़ा उदार लग्न माना जाता है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए मंगल का दान करना हमेशा शुभ रहता है। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो लाल फल, गुड़, तांबा और तांबे के बर्तनों का दान आपको करना चाहिए। वृषभ लग्न वाले चाहें तो नियमित रूप से गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। अगर वृषभ लग्न वाले ऐसा करें तो जीवन की बाधाएं दूर होंगी। और अगर आपका वृष लग्न है, जीवन में कष्ट ज्यादा है, तो मंगल का दान तो आप खैर करते ही रहिएगा। मंगल का दान आपको करते रहना चाहिए। इसके अलावा शनिवार को प्रकाश का दान करिएगा। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिएगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए बृहस्पति की वस्तुओं का दान करना हमेशा बेहतरीन होता है। अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, राशि की बात हम नहीं कर रहे, हम लग्न की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है तो आप बृहस्पति का दान जरूर करिएगा। हर बृहस्पतिवार को केला, चने की दाल, पीले फल और सोने का दान करना, स्वर्ण का दान करना अच्छा होगा। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो आप नियमित रूप से बृहस्पतिवार को गाय को केला या चने की दाल भी खिला सकते हैं। और या किसी निर्धन व्यक्ति को केले का या चने की दाल का दान करेंगे। कोई नहीं मिलता है तो हर बृहस्पतिवार को केला ले जाकर मंदिर में भगवान को अर्पित कर देंगे। यानी अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है और जीवन को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को
केले का दान करना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। अगर आपका लग्न मिथुन है और जीवन में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा समस्याएं और दिक्कतें आ रही हैं, तो रविवार को गुड़ का दान करिएगा। हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान करेंगे या गाय को गुड़ खिलाएंगे तो आपकी जो अज्ञात बाधाएं हैं, अनवांटेड जो बाधाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। कर्क लग्न। कर्क लग्न वालों के लिए शनि का और शनि की वस्तुओं का दान करना हमेशा शुभ होगा, हमेशा लाभकारी होगा। इनके लिए शनि का दान करना या शनि की वस्तुओं का दान करना फायदेमंद रहेगा। शनिवार को शाम के समय काली दाल का, काले चने का, लोहे का, सरसों के तेल का, ये दान आपको नियमित रूप से करते रहना चाहिए। कर्क लग्न के लिए जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किलें सामान्यतः शनि पैदा करते हैं, हालांकि कभी कभी न्यूट्रल भी हो जाते हैं। तो अगर आप नियमित दान करना चाहते हैं तो काली उड़द की दाल या सबसे बढ़िया है सरसों का तेल खरीद लें और शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को रेगुलरली दान करते रहें। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और जीवन में विशेष कष्ट है, जैसे आप जीवन में भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको इमोशनल प्रॉब्लम परेशान कर रही है, तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिएगा। कर्क लग्न वालों को इमोशनल प्रॉब्लम जल्दी परेशान करती है या जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें तो भावनात्मक और विशेष समस्या से छुटकारा मिलेगा। सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के लिए भी शनि का नियमित दान करना हमेशा लाभकारी होता है। अगर आपका सिंह लग्न है तो शनि का हमेशा दान करने से आपको लाभ होगा। हर शनिवार की शाम को काली उड़द की दाल, काले चने, लोहा, सरसों का तेल, इसका दान आपको नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे तो जीवन का प्रेशर, जीवन की बाधाएं कम हो जाएंगी। और अगर आपको जीवन में ज्यादा कष्ट हो रहा है, क्योंकि सिंह लग्न वालों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं या जीवन में मान सम्मान, यश अपयश को लेकर समस्या होती है, अगर जीवन में आपको विशेष कष्ट हो रहा है, विशेष समस्या हो रही है, तो मंगलवार को लाल फल का दान करिएगा। सेब का या अनार का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर आपका सिंह लग्न है तो नियमित रूप से
शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करिएगा और जीवन में यश अपयश की समस्या हो जाए, मान सम्मान की दिक्कत आ जाए, तो मंगलवार को लाल फल का दान करने से आपको लाभ होगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए सबसे बढ़िया जो दान है, जो उनके जीवन को आराम से चलाएगा, स्मूथ बनाए रखेगा, वो मंगल का दान है। तो कन्या लग्न वाले नियमित रूप से मंगल की वस्तुओं का दान करें। लाल फल, गुड़, तांबा और तांबे के बर्तनों का दान करना अच्छा होगा आपके लिए। आप चाहें तो मंगलवार को गाय को लाल फल खिलाएं या गुड़ और रोटी खिलाएं। ऐसा करने से भी मंगल का दान होगा और इससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, कोई बड़ा काम रुका हुआ है या जीवन में धन को लेकर, परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के कष्ट ज्यादा है आपको, तो गुरुवार को केले का दान करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो सामान्यतः मंगलवार को गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं। और अगर जीवन में मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, कष्ट ज़्यादा है, तो गुरुवार को केले का दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला लग्न। तुला लग्न वाले अगर चाहते हैं कि जीवन आराम से चले, जीवन में बाधाएं परेशान न करें, तो तुला लग्न वाले नियमित रूप से बृहस्पति का दान करें, यानी बृहस्पति की वस्तुओं का दान करें। केला, चने की दाल, पीले फल और सोना, इसका दान करना तुला लग्न वालों के लिए शुभ होता है। तुला लग्न वाले अगर चाहें तो हर बृहस्पतिवार गाय को केला खिलाएं या चने की दाल खिलाएं। ऐसा करने से भी बृहस्पति का दान होगा। अगर आपका लग्न तुला है और जीवन में कष्ट ज्यादा हो रहा है, किसी बड़ी समस्या में आ गए हैं, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो रविवार को गेहूं के आटे का दान करें या केवल गेहूं का दान करें। तो सामान्यतः तुला लग्न के लोग रेगुलर लाइफ में बृहस्पति की वस्तु का, यानी पीली चीज का दान हर बृहस्पतिवार को करें। और अगर जीवन में बाधा ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, तो रविवार को गेहूं का दान करना बेहतर होगा। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए रेगुलर बेसिस पर निरंतर बुध ग्रह का दान करना हमेशा अच्छा रहेगा। अगर वृश्चिक लग्न वाले नियमित रूप से बुध ग्रह का दान करें तो इनको फायदा होगा। हर बुधवार को आप गाय को हरा चारा खिलाएं या बुधवार को किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का या हरी सब्जी का दान करें।
वैसे सबसे बेहतर होगा कि वृश्चिक लग्न के लोग बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। जीवन में अगर कष्ट ज्यादा है आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, कठिनाई ज्यादा है, मुश्किल ज्यादा है, तो सोमवार को दूध का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान हर सोमवार करिएगा। जब कष्ट जीवन में ज्यादा होगा तो ये दान करने से आपका कष्ट कम हो जाएगा। धनु लग्न। धनु लग्न के लोग अगर चाहते हैं कि जीवन आराम से चले, जीवन में बाधाएं ज्यादा परेशान ना करें, तो इनके लिए शुक्र ग्रह का दान करना हमेशा अच्छा होगा। शुक्र ग्रह का दान, शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना शुभ होगा। सामान्य जीवन में इनको हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का, दही का, सौंदर्य प्रसाधन का और आभूषण का दान करना चाहिए। अगर आभूषण का दान करेंगे तो वो आभूषण चांदी का होना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली धनु लग्न की है और जीवन में चैन सुकून से रहना चाहते हैं, तो हर शुक्रवार को किसी भी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का, दही का दान करिए, बहुत बेहतर होगा। अगर जीवन में कष्ट आपके ज्यादा है, सेहत को लेकर मुश्किल है, करियर को लेकर मुश्किल है, तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइएगा। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में तकलीफें ज्यादा हो गई हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूं, तो छोटा सा दान करना शुरू करिएगा। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइएगा, आपको लाभ होगा। मकर लग्न। मकर लग्न वालों के लिए चंद्रमा का दान करना हमेशा शुभ होता है। चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना मकर लग्न वालों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। इनको हर सोमवार को चावल, चीनी, दूध या चांदी की वस्तु का नियमित दान करते रहना चाहिए। सबसे बढ़िया होगा कि हर सोमवार को दूध का दान करें या किसी निर्धन व्यक्ति को चावल या चीनी का दान कर दें। इससे जिंदगी थोड़ा आराम से चलेगी। और जीवन में अगर कष्ट ज्यादा हो, जीवन में अगर मुश्किलें ज्यादा आ गई हों और आपको उसका समाधान ना मिल रहा हो, तो मंगलवार को लाल फल का दान करिएगा। एकदम से किसी मुश्किल में आ गए हों, कष्ट समाप्त ना हो रहा हो, तो मंगलवार को अनार या सेब का दान करिएगा या गाय को लाल फल खिलाइएगा। जैसे जैसे ये दान करते जाएंगे, वैसे वैसे मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों के लिए सूर्य का दान करना हमेशा अनुकूल होता है।
सूर्य का दान या सूर्य की वस्तुओं का दान करने से इनको लाभ होता है। कुंभ लग्न का प्रमुख दान सूर्य का दान है। इनको रविवार को आटा, गेहूं का आटा, गुड़ या गेहूं या तांबे के बर्तनों का दान करते रहना चाहिए। आप सामान्य जीवन में अगर आपका कुंभ लग्न है तो रविवार को आटा, गुड़, गेहूं या तांबे के बर्तनों का दान करें, या सबसे बढ़िया है एक रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। अगर आपके जीवन में ज्यादा मुश्किल आ गई है, अगर आपके जीवन में ज्यादा कष्ट आ गया है, तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका कुंभ लग्न है और जीवन में एकदम से परेशानी आ गई है, उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना शुरू कर दीजिएगा, आपको लाभ होगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के लिए शुक्र ग्रह का दान करना सबसे बढ़िया होगा। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से लाभ होगा। आप हर शुक्रवार को सफेद मिठाई, दही, सौंदर्य प्रसाधन या आभूषण का दान कर सकते हैं, और अगर आभूषण का दान करेंगे तो वो चांदी के आभूषण होने चाहिए, वरना सामान्यतः हर शुक्रवार को आप सफेद मिठाई का या दही का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपका मीन लग्न है और जीवन में कष्ट ज्यादा है, जीवन में मुश्किलें ज्यादा हैं, तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपका मीन लग्न है और मुश्किल में आ गए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइएगा, आपको लाभ होगा। तो आप अपने लग्न के अनुसार अलग अलग दान रेगुलरली कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, आपकी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सोच करके दान करते हैं कि मैं किसी ग्रह के लिए दान कर रहा हूं या कर रही हूं, तब वो दान ग्रह का दान माना जाता है। लेकिन अगर आप केवल किसी की सहायता करने के लिए दान कर रहे हैं, मन में किसी ग्रह का विचार नहीं कर रहे हैं, तब आप कोई भी दान कर सकते हैं। जैसे धनु लग्न के लोग सामान्यतः पीली चीजों का दान नहीं कर सकते, लेकिन मान लिया किसी को सेवा भाव से, सहायता से आपने पीले रंग का शर्ट दे दिया, पीले रंग का कंबल दे दिया और उसकी सहायता के लिए दिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बिना भावना के आप बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन जब आप मन में ये सोचते हैं कि मैं इस ग्रह के लिए दान कर रहा हूं, तब वो दान उस ग्रह का हो जाता है और तब उस दान से आपको फायदा नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपके जीवन में विशेष समस्या हो, खास तौर से विशेष तरीके की बीमारियां आपको हो गई हैं, तो क्या दान करें कि बीमारियों से छुटकारा मिले? अगर आपको
पेट की समस्या रहती हो, लिवर में आपके दिक्कत हो, आंतों में आपके दिक्कत हो, पेट की मुश्किल आपको परेशान करती हो, तो गुरुवार को केले का दान करें, या तो किसी निर्धन आदमी को दान करें या किसी धर्म स्थान में जाकर दान करेंगे। अगर आपको हड्डियों की समस्या रहती हो या नसों की समस्या रहती हो, नर्व की प्रॉब्लम या बोन्स की प्रॉब्लम अगर आपको रहती हो, तो शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा, और शनिवार को ये दान संध्या के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर हृदय रोग हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो और आप अपने हृदय को बेहतर रखना चाहते हो, तो डॉक्टर की बात, डॉक्टर का परामर्श तो मानेंगे ही। इसके अलावा रविवार को गुड़ और आटे का दान करेंगे, गेहूं के आटे का, या गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे। ऐसा नियमित रूप से करने पर हृदय रोग में राहत मिलेगी। अगर आपका बार बार ऑपरेशन होता हो, बार बार आपकी सर्जरी होती हो, या बार बार छोटे मोटे ऑपरेशन की नौबत आ जाती हो, तो मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा। हर मंगलवार को अपने हाथों से गाय को गुड़ खिलाइएगा। आप सर्जरी लगातार हो रही है उससे बच जाएंगे। अगर आपको मानसिक बीमारी हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, मेंटल परेशानियों से जूझ रहे हों, तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइएगा। हर बुधवार को अपने हाथ से गाय को हरा चारा खिलाएं, मानसिक रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको कोई असाध्य रोग हो गया हो, कैंसर जैसी संभावना बन गई हो, तो बृहस्पतिवार को पीली मिठाई या बेसन के लड्डू ये निर्धनों में बांटिएगा। और अगर कोई निर्धन नहीं मिलता है तो बृहस्पतिवार को भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाइएगा और पुजारी जी से कहिएगा कि आपकी तरफ से बांट देंगे। अगर आप असाध्य रोग से जूझ रहे हैं तो ये दान करने से बहुत हद तक आपको समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।